जरा सुनिएगा। एक स्टेटमेंट जो कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जे शंकर ने दी है। क्यों? क्या हुई? तो इसने कहा कि जी देखें जी, हम दल्ले नहीं, हम दलाल नहीं है, तो हम दलाली नहीं कर सकते, हम ब्रोकर कंट्री नहीं है, ब्रोकर स्टेट नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं तुमने डाकिए का काम किया है, बढ़ के ये हैं जी। क्या अमन का नोबेल इनाम दे दो मीर जाफर को, अमन का नोबेल इनाम दे दो शहबाज को। किस लिए? कि अमेरिका की धमकियां ईरान को पहुंचाई हैं, इसलिए। हमारी औकात क्या है? दलाल। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। कहने की बात यह है कि जो डील करवाता है उसको न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बिका हुआ मुल्क है, इट्स अ सोल्ड कंट्री। तो जो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि दलाली कर रहा है, गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से पूछा। जयशंकर ने साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश नहीं है, यानी कि भारत की अपनी कुवत है, अपनी ताकत है, अपने नियम है। जिस तरह की चापलूसी आपका शहबाज शरीफ करता है ट्रंप की, वो तो पूरी दुनिया में एक मजाक बन गया है। ये कुछ नहीं कर रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगा, कल पाकिस्तान अपनी 4-5 अरब डॉलर की दलाली खा लेगा। सिंपल सी बात है। जब चाइना और यूएस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल कर रहे थे, मैं 50-60s की बात कर रहा हूं, जब हेनरी किसिंजर वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर, तब भी पाकिस्तान ने दलाली खाई थी, पाकिस्तान को पैसे मिले। जब सोवियत फौजें अफगानिस्तान में थी तब इनको दलाली मिली। 9/11 के बाद जब फौजें आई सर, तब इनको दलाली मिली। इन्होंने हर समय, यार डॉक्टर जयशंकर इज टॉकिंग हिस्ट्री। लोग कह रहे हैं साहब ऐसा कैसे, ऐसा नहीं कह सकते, ही इज टॉकिंग हिस्ट्री। यार डॉक्टर जयशंकर गलत थोड़ा ना बोल रहे हैं, ही इज टॉकिंग हिस्ट्री। वो हैं दलाल मुल्क को, उनके जितने पूरे अशराफिया हैं दलाल, वो उनका काम ही यही है। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मौजूदा जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता के सवाल पर दो टूक जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं हो सकता। दरअसल केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को लेकर बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक के दौरान जब विदेश मंत्री से ईरान जंग में पाकिस्तान की भूमिका और उसकी मध्यस्थता को लेकर सवाल किया गया, तो जयशंकर ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में जब उनसे ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई, तो जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे सभी देशों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित है और अतिरिक्त आपूर्ति रास्ते में है। सिर्फ अमेरिका के 15 नुकात ईरान को पहुंचाए, ईरान ने इनको जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। समझ आ रही है आपको कि कितने जिल्लत में वो नुकात है कि ईरान ने इनको अभी तक जवाब भी नहीं दिया उसका। देखिए मसला ये नहीं है, ये जो है ना, ये बड़े चालाक हैं। जो तुम्हें पाकिस्तान की ना कामयाबी अच्छी नहीं लगती, हमें मुल्क दुश्मनों की कामयाबी नहीं अच्छी लगती, जबकि वो झूठ पर मबनी हो। तुम अच्छी कामयाबी हासिल करो पाकिस्तान के लिए, फिर भी हम कहेंगे ठीक है। हमें पता है तुम लोग मुल्क दुश्मन हो, तुम लोग इस मुल्क के गद्दार हो जिन्होंने आइन तोड़ के इलेक्शन चोरी करके कब्जा किया हुआ है इस मुल्क के ऊपर। ये काबिज गिरोह है, ये कैसे अच्छा कर सकता है पाकिस्तान का। मैंने 2 ट्वीट्स किए थे, इसमें मैंने लिखा था, मुबैना तौर पे पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने ईरान तक ऐसी जिल्लत में शराइत पहुंचाई हैं जिन्हें ईरान तक पहुंचाने के लिए दुनिया का कोई और मुल्क तैयार नहीं था। ये ऐसी 15 शराइत हैं जिनका सिर्फ एक मतलब है, जिल्लत में शिकस्त तस्लीम करना और अमेरिका की गुलामी। अब मैंने एक और पोस्ट भी की थी और उस पर बड़ी गालियां मुझे पटवारियों से पड़ी थी, और फौजीत अकाउंट भी काफी ज्यादा हैं जिन्होंने गालियां दी थी। 24 मार्च 2026 को मैंने कहा कि ईरान अमेरिका की एक नहीं मान रहा तो अपने पालतू को कहा गया है हड्डी चाहिए तो ईरान को मनाओ। अब इस पर बड़े ही लोगों को ना गुस्सा आया। अब मैं आपको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट दिखाता हूं, जरा ये इसहाक डार की पोस्ट पढ़ें, फिर बताएं मैंने क्या गलत बात की थी। बहुत ही गैर जरूरी मीडिया पे क्या सराहियां हो रही हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से, जो बातचीत है उसके हवाले से। ठीक है जी, कहता है हकीकत यह है कि अमेरिका और ईरान की इनडायरेक्ट बातचीत इस तरह हो रही है कि पैगाम जो दिया जाता है वो पाकिस्तान आगे कर देता है। और अभी तक क्या हुआ है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अमेरिका ने 15 पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए, हमने ईरान को दे दिए और ईरान उस पर गौर कर रहा है। ईरान ने अभी तक जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को। अब मुझे बताएं, मेरी ये ट्वीट पढ़ें,
मुबैना तौर पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने ईरान तक ऐसी जिल्लत में शराइत पहुंचाई हैं जिन्हें ईरान तक पहुंचाने के लिए दुनिया का कोई और मुल्क तैयार नहीं था। ये ऐसी 15 शराइत है, मैंने भी 15 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिनका सिर्फ एक मतलब है, जिल्लत में शिकस्त तस्लीम करना और अमेरिका की गुलामी। और दूसरा ये मैंने कहा कि ईरान अमेरिका की एक नहीं मान रहा तो अपने पालतू को कहा गया हड्डी चाहिए तो ईरान को मनाओ। क्या इसहाक डार की पोस्ट से यही नहीं लगता? क्या इसहाक डार ने कहा है कि हम सालिस हैं, हम सालसी करा रहे हैं, हम उनको बिठा रहे हैं? ये कहा है उसने? क्या इसहाक डार ने यह दावा किया है कि हमने उनको बिठा के बातचीत करवा दिया है? सिर्फ ये कहा है जी कि एक तरफ से पैगाम आया था, हमने आगे ईरान को पहुंचा दिया। डेल्टा फोर्स नेवी सील्स तैयार हो रही हैं, ठीक है। यूएसएस ट्रिपोली तैयार हो रहा है 31 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ। यूएसएस बॉक्सर तैयार हो रहा है 11 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ, ठीक है सर। वहां पे किंग फहद एयरबेस सऊदी अरेबिया ने दे दिया। ये कौन सा नेगोशिएशन पाकिस्तान करवा रहा है भाई? ये दलाली है ये। तो इतनी तैयारी क्यों कर रहा है? इतनी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पुराना डोनाल्ड ट्रंप का सज्जा खब्बा वाला वही मामला है कि आप हमारे साथ नेगोशिएट करिए, आप हमारे साथ नेगोशिएट करिए, हम आपके साथ नेगोशिएशन करेंगे, और एक दिन ठोक देगा। भाई हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है सर, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज ये है कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहना है, उसी से ऑल प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे, ठीक है सर। अब आप उसकी कहानी बना लीजिए कि हमें यूरेनियम चाहिए, हमें यूरेनियम। मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं यहां तक मेरी सोच है कि अगर ईरान को यह पता था कि हमारे ऊपर दोबारा हमला होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान ने अपना यूरेनियम मूव करके इराक के अंदर डाल दिया? इराक इज 50 to 60% शिया मेजोरिटी कंट्री है इराक। ईरान की बात नहीं कर रहा, इराक की बात कर रहा हूं। इट इज अ शिया मेजोरिटी कंट्री, ठीक है। और वहां पे बड़ी तगड़ी पकड़ है ईरान की, मिलिशियाज है वहां पे जो कस्में खाते हैं खमेनाई की कि खमेनाई तेरे लिए जान दे देंगे, सर कटवा देंगे, उस लेवल का जुनून है वहां पे इराक के अंदर। शिया मिलिशियाज है वहां पे। ईरान के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है कि थोड़ा सा वहां पे छुपा दिया किसी गुफा के अंदर या कहीं नीचे 100 फुट गड्ढा खोद के वहां पे जैसे भी स्टोरेज करते हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकलिटीज। ईरान शिफ्ट करवा देगा, आप ढूंढते रहो वहां पे। ओ भैया, ये आपको देखो, ट्रोजन हॉर्स का एग्जांपल मैंने दिया था कल सर, मैं दोबारा समझाता हूं। आप ट्रोजन हॉर्स था, ग्रीक माइथोलॉजी की एक कहानी है कि भाई ट्रॉय एक शहर था। जब ट्रॉय शहर को ग्रीक्स ने अटैक करा, यूनान से आए थे, उन्होंने अटैक करा, वो दीवारें नहीं टूट रही थी, वो घेर के बैठे थे, वो हार रहे थे। अब उन्होंने बोला कि ना कुछ देखो, धोखे से हम हरा सकते हैं ट्रॉय को। तो धोखे से कैसे हराया? इन्होंने एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया लकड़ी का, बहुत बड़ा घोड़ा बनाया लकड़ी का, और बोला कि हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन आपको दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। उस लकड़ी के घोड़े के अंदर फौजी बैठे थे, तलवारें लिए, ठीक है। वो तलवार लिए फौजी बैठे थे। उन्होंने खोल दिया कि चलो इन लोगों ने हार मान ली, ये लोग जा रहे हैं, जाते जाते हमें गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला, ट्रोजन हॉर्स अंदर गया, उसके अंदर से रात को वो पड़ा रहा वहां पे। रात को उसके फौजी निकले। जब रात को फौजी निकले तो उन्होंने फिर मारकाट करी, उन्होंने ये करा, वो ये मारा। इस तरीके से ट्रॉय को बर्बाद किया गया। ये जो ट्रोजन हॉर्स है ना, ये जो ट्रोजन हॉर्स है, ये ट्रोजन हॉर्स है पाकिस्तान। ये जो ग्रीक्स हैं जिनको मैं बोल रहा हूं, वो है डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, ठीक है। और जो ट्रॉय है वो ईरान है। पाकिस्तान धोखा देगा, इनके खून में धोखा है, इनकी फितरत में धोखा है। ये मीर जाफर है इनके सर। पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे मीर जाफर हैं। ये पूरा